नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित। आइए देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है किरेन रिजिजू के द्वारा। ठीक, नाडा ऐप लॉन्च किसने किया है? तो किरेन रिजिजू के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो और इस प्रश्न के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, नाडा ऐप है क्या? इसके बारे में यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। ठीक, और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ठीक, नाडा ऐप जो है वो ऐसा ऐप है जिसमें जो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित दवाएं हैं, ठीक, नशीले और सब चीज़ें जो दवाइयाँ होती हैं उनको न लेने का सुझाव इसमें दिया गया, उससे बचने के सुझाव दिए गए हैं इस ऐप में। ठीक, और ये भी हाल ही में किरेन रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब किरेन रिजिजू कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, किरेन रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं। ठीक, ये देश के खेल मंत्री हैं। ठीक, किरेन रिजिजू। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, देश के खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। ठीक, और इन्हीं के द्वारा हाल ही में नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, जो एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य इस ऐप का लॉन्च करना का यही है कि इससे खिलाड़ियों को जो नशीले सेवन करते हैं, ठीक, जो दवाएं उनके लिए परहेज हैं, उनका ये इस्तेमाल ना करें। इस ऐप में विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दी गई है खिलाड़ियों के लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं नाडा ऐप के बारे में। ठीक, तो ये नाडा क्या है? नाडा का फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, और नाडा की स्थापना कब हुई जान लेते हैं, 24 नवंबर 2005 को ही है। मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक, अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। ठीक, ये रहे इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत जानकारी। तो नाडा ऐप अभी हाल में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? किरेन रिजिजू के द्वारा। ठीक, किरेन रिजिजू कौन है? हमारे भारत देश के क्या है? वो खेल मंत्री हैं। ठीक, और नाडा कैसी एजेंसी है? तो ये एजेंसी ऐसी है जो दवाओं का प्रतिबंध है, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं इसके बारे में ये खिलाड़ियों को उसके लिए जागरूक करेगी कि इन दवाओं से आप बचिए, आपको सेवन नहीं करना है। ठीक, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? ठीक, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। ठीक, अब इसके बारे में और मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह दिवस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA डॉक्टरों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने के लिए और उनकी समर्पित सेवा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इस बार का थीम क्या रहा जान लेते हैं। 2020 का मनाए जाने का थीम लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 इस बार का थीम रहा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। इस दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक, का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि इस बार का थीम क्या रहा है चिकित्सक दिवस का। लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये मनाया क्यों जाता है? तो डॉक्टरों को सम्मान करने के लिए, उनके कार्यों के लिए, ठीक, समर्पित सेवा देने के लिए इसलिए मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये भी जान लीजिए, वो कौन थे? तो थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महान चिकित्सक भी थे। ठीक, इन्हीं के जन्मदिन पर
यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आइए आगे नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? ठीक, तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इसका आंसर है 1 साल। और यहाँ से देख लेते हैं, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल को के वेणुगोपाल है, जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक, और इनके बारे में और मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी हैं। ठीक, महान न्यायवादी हिंदी है अटॉर्नी जनरल का। ठीक, और ये किस नंबर के अटॉर्नी जनरल थे? तो 15वें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 15वें नंबर के जो अटॉर्नी जनरल थे उनका क्या नाम है? तो के वेणुगोपाल है। इनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल और बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और के वेणुगोपाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, ये तो रहे अटॉर्नी जनरल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है जान लेते हैं। ठीक, जिनको इंग्लिश में एसजी कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल। ठीक, ये हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल है। ठीक, और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। ठीक, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, तुषार मेहता का भी। ये भी रिटायर होने वाले थे 30 जून को ही, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 साल। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किसे पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, किसे पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक, चक्रवर्ती रंगराजन को इस पुरस्कार से सबसे पहले पुरस्कृत किया गया है। ठीक, और इनके बारे में और मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये क्या थे? चक्रवर्ती रंगराजन जो थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक, चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक, इनको प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक, यह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम से, उसको इन्हें क्यों दिया गया है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कहाँ पर कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? ठीक, तो ये खोला जाएगा, इसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, इस प्लाज्मा बैंक के द्वारा। ठीक, प्लाज्मा बैंक इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो रोगी कोरोना वायरस के मरीज जो हैं ठीक हो जा रहे हैं, उनके प्लाज्मा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, जिससे और अन्य रोगियों का उपचार किया जा सके। और तथ्य इससे जुड़े हुए जान लेते हैं। यहाँ पर 10,000 बेडों वाला कोरोना केयर सेंटर भी बनाया गया। ठीक, कोविड केयर सेंटर बनाया गया, वो भी इसी दिल्ली में ही बना है। ठीक, और राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा बनाया गया। राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा यह 10,000 बेडों वाला कोविड केयर सेंटर छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर
छतरपुर स्थान पर बना है। ठीक, 10,000 बेडों वाला कोविड केयर सेंटर, इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बता दें, अभी हमने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा थेरेपी से टेस्टिंग करने की जो प्रणाली है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग। ठीक, और वो जो टेस्टिंग का नाम है उसका नाम क्या है, प्लेटिना। ठीक, प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना है। इसके द्वारा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग की जाएगी और यह प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, और दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है जिसमें जो स्वस्थ मरीज होंगे अपनी प्लाज्मा डोनेट करेंगे। ठीक, और दिल्ली में ही 10,000 बेडों वाला कोविड केयर सेंटर भी अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक, दिल्ली सरकार के द्वारा। और यह कहाँ बना है, तो छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर में बना है। ठीक, और राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा यह बनाया गया। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया? ठीक, तो ये किया गया है वियतनाम में, इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, कहाँ आयोजित हुआ है, वियतनाम में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने किया, इसको जान लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी एवं भागीदारों के साथ सहयोग में बढ़ावा देना है। यानी जो इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट देश रहे, ठीक, जिन्होंने भागीदारी लिया, वे सब मिल करके इस कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सहयोग प्रदान करें। इसका यही मोटो था, मेन उद्देश्य था इस वर्चुअली शिखर सम्मेलन का। ठीक, और इसका थीम जान लेते हैं 2020 का क्या रहा, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक, इसका इस बार का थीम रहा है। और आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, और इस आसियान में कितने सम्मेलन में मतलब कितने देश भाग लेते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर 60 ट्रिक रखे हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक, वो कौन कौन से 10 देश हैं जो इसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर IPL देख रहे हो, एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम आसानी से उन देशों को याद रख सकते हैं जो आसियान में सम्मिलित हैं। तो देखते हैं, पहला बी से होगा ब्रूनई, ब्रूनई। ठीक, एस से होगा सिंगापुर, सिंगापुर। सी से होगा कंबोडिया, कंबोडिया। एम से होगा मलेशिया, म्यांमार, और टी से होगा थाईलैंड, बी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, फिलीपींस होगा, पी से फिलीपींस, और एल से लाओस, लाओस। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हैं, 10 देश हैं जो इस आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित है। इनको आसानी से याद रखने के लिए हम इस ट्रिक के माध्यम से
याद रख सकते हैं। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी, जहाँ इस वियतनाम इस शिखर सम्मेलन को एक बार मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक मैंने बताया, फिर एक बार बता दिया हमने, ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं और आप अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद रख सकते हैं आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देशों को। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर क्लब की स्थापना की है? ठीक, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ठीक, और पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, राजधानी कोलकाता है पश्चिम बंगाल की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और 21 पार्टी से हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, और राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? जगदीप धनखड़। ठीक, और एक लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक तूफान आया था चक्रवात अम्फान नाम से। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा, आपके आगामी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्फान चक्रवाती तूफान यहीं पर आया था। ठीक, अम्फान चक्रवाती तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल में ही कुछ दिन पहले आया था। ठीक, जिससे बहुत वहाँ पर जनधन की हानि हुई थी। ठीक, तो ये कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता, और हाल ही में वहाँ पर एक अम्फान चक्रवाती तूफान आया था। ठीक, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ICICI बैंक के साथ। ठीक, ICICI बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता किया है। ठीक, तो इसका और इससे संबंधित मुख्य पॉइंट जान लेते हैं स्विगी से। स्विगी भारत की एक ऑनलाइन फूड कंपनी है जो ऑनलाइन ऑर्डर आने पर लोगों को फूड डिलीवर करती है। ठीक, तो ये क्या है? ऑनलाइन फूड कंपनी है स्विगी। स्विगी के फाउंडर नंदन रेड्डी हैं, और इन्होंने इस फाउंडर कब इसको स्थापित किया गया? स्विगी की स्थापना कब की गई? प्रचलन में कब आया? 2014 से। ठीक, और उसके फाउंडर कौन है? नंदन रेड्डी हैं। ठीक, और ICICI बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI का फुल फॉर्म है। ठीक, मुख्यालय जान लेते हैं। मुख्यालय इसका है मुंबई में। स्थापना 1994 में की गई है। MD एंड CEO इसके कौन है? संदीप बख्शी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ठीक, किस कार्यक्रम का? हरित हरम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक, अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य के वनावरण को 24% से 33% करना का उद्देश्य लिया है। ठीक, तो इसमें क्या किया जाएगा? 230 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत, हरित हरम कार्यक्रम के तहत। और जो वनावरण भाग है, यानी जो वन क्षेत्र हैं, पेड़ पौधे अधिक जो हैं, उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ाना है। 24% से बढ़ा करके 33% करने का लक्ष्य इस सरकार ने रखा है। ठीक, अब आइए तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं, और गवर्नर यहाँ के कौन है? तिमलाई सुंदरराजन। ठीक, और अभी हाल ही में जून महीने में 2
जून को स्थापना दिवस मनाया गया है तेलंगाना राज्य का। ठीक, 2 जून को स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? ठीक, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? तो ये की गई है मध्य रेलवे जोन में। ठीक, और इसका उद्देश्य जान लेते हैं स्थापित किए जाने का मशीन का। ATMA मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकना है। ठीक, उसके संक्रमण को कम करने के लिए, उसके बचाव के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, और ATMA का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, और अगर ये पूछा जाए भारत के किस जगह है, किस स्टेशन पर लगा है, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर ये मशीन लगी है पहले। ठीक, नागपुर रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन। ठीक, सबसे पहले अगर स्टेशन अगर पूछा किस स्टेशन पर लगा है, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगा है। और क्षेत्र की बात की जाए किस जोन में लगा है, तो मध्य रेलवे जोन में लगा है भारतीय रेलवे के। ठीक, ATMA मशीन, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव करने के लिए ऐसा किया गया, इस मशीन को स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये रहे मित्रों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसको आपने पढ़ा और समझा, और मैंने अच्छे से समझाने का इसका प्रयास किया है। प्रश्नों से जुड़े हुए तथ्यों को जोड़ते हुए चलना है, जिससे आपका इससे GK के साथ साथ GS पोर्शन भी तैयार हो सके। ठीक, और पूरी अच्छी तैयारी हम आगामी शिक्षक भर्ती का कर सके, इसलिए ऐसा मैं एक क्वेश्चन को विस्तृत रूप से व्याख्या करके यहाँ पर लेकर आपके सामने आता हूँ। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करें, जिससे और भी लोग इससे अवगत हो सकें। और हमारे चैनल को ऐसे ही डेली करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं कल के नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।